महाराज, उस महातपस्वी अग्नि शर्मा ने अनशन अंगीकार किया है। वह अत्यंत गुस्से में है। अन्य तापसों के समक्ष वह निरंतर आप ही के दोषानुवाद करता है। आपके प्रति उसके मन में तीव्र वैर भावना है। पुरोहित सोमदेव ने जो मुख्य 4 बातें जानी थी वह महाराज गुणसेन के समक्ष कही। महाराज इन बातों को सुनकर एकदम से विक्षुब्ध हो उठे। ओह, उस महात्मा के दिल में मेरे लिए किसी भी तरह की वैर भावना न रहे, इसके लिए मैंने कितने प्रयत्न किए। सतत 1 महीने तक तपोवन में जाकर उस महात्मा की सेवा की, भक्ति की, परंतु फिर भी मैं उन्हें पारणा न करवा सका और उस महात्मा को मैंने जानलेवा कष्ट दिया। सोमदेव, मैं तपोवन में जाकर उस महात्मा के दर्शन करके उनकी क्षमा मांगूंगा। हालांकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, यह बात मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु क्षमा याचना किए बगैर मेरा विषाद हल्का नहीं होगा। सोमदेव खामोश रहे। महाराज ने उन्हें विदाई दी। दुखी दिल से सोमदेव राजमहल से निकले। महाराज ने अंतःपुर में कहलाया कि महातपस्वी अग्नि शर्मा के दर्शन करने के लिए सपरिवार तपोवन में जा रहे हैं। महारानी वसंत सेना के अलावा तमाम परिवार को महाराज के साथ पैदल चलकर तपोवन में जाना है। कल हंसिकाओं से परिकृत राजहंसा राजा परिवार के साथ पैदल चलता हुआ तपोवन के द्वार पर पहुंचा। एक मुनि कुमार ने निर्मल भाव से जाकर अग्नि शर्मा को राजा के आगमन के समाचार दिए। अरे मुनि कुमार, तुम शीघ्र ही कुलपति को यहाँ बुला लाओ। मुझे उस पाखंडी राजा का मुंह भी नहीं देखना है। मुनि कुमार अग्नि शर्मा के आग से शब्द सुनकर घबरा उठे। वे दौड़ते हुए कुलपति के पास पहुँचे। घबराते घबराते उन्होंने कुलपति से कहा, पूज्यवर, आपको महातपस्वी अग्नि शर्मा याद कर रहे हैं। कुलपति उनके सारे कार्य ज्यों के त्यों छोड़कर त्वरा से अग्नि शर्मा के पास गए। कुलपति का पूजा सत्कार किए बगैर विनय विवेक को भूलकर अग्नि शर्मा चिल्ला उठा, उस नराधम राजा का काला मुंह अब मैं देखना पसंद नहीं करूंगा। उसे जो भी कहना हो वह कहकर रवाना कर दो। अग्नि शर्मा के कठोर वचन सुनकर कुलपति का दिल आहत हो उठा। यह तपस्वी जरूर उग्र कसायों से घिर गया लगता है। इसका चित्त कसायों के कीचड़ में कलुषित हो उठा है। इस समय राजा गुणसेन को इसके पास दर्शनार्थ नहीं आने देना चाहिए। उसे वहीं से विदाई देना यही उचित है। यहीं यह तपस्वी राजा को देखेगा तो ज्वालामुखी की भांति फट पड़ेगा। होश गवाकर अग्नि शर्मा अश्राव्य शब्द बोलेगा। राजा का कोमल दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और राजा का हृदय जल जाएगा। तापस कुमार को लेकर कुलपति आर्य कौंडिन्य जिस ओर से राजा सपरिवार आ रहा था उस दिशा में 50 कदम चले। कुलपति ने उदास और उद्विग्न राजा को सपरिवार के साथ पैदल चलता हुआ आते देखा। कुलपति का दिल कसक उठा। राजा ने सपरिवार कुलपति को विनय से प्रणाम किए। कुलपति ने सभी को आशीर्वाद दिए, अभिनंदन दिए। परिवार सहित नतमस्तक हो राजा दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा। मौन, विषाद और आंसू से वातावरण बोझिल हो उठा। कुलपति ने सहानुभूति से कहा, राजन, इस तरफ आओ। हम चंपक वृक्षों की घटा में बैठे। जैसी आपकी आज्ञा। कुलपति के पीछे राजा सपरिवार चंपक वृक्षों की घटा में गया। वहां पर एक स्वच्छ शिला पर मुनि कुमार ने दरभाषण रखा। कुलपति उस पर आसीन हुए। मुनि कुमार कुलपति के पीछे जाकर खड़े रहे। राजा और पूरा परिवार कुलपति के समक्ष विनय पूर्वक बैठा। कुलपति ने कहा, राजन, परिवार के साथ इस तरह पैदल चलकर इतनी दूर आने का अनुचित कार्य क्यों किया? पूज्य, हम तो अनुचित कार्य करने वाले ही हैं। प्रमाद से महातपस्वी को मरणांत कष्ट देकर मैंने अधम कृत्य किया है। उस महात्मा को धर्मांतराय करने का महापाप किया है। वत्स, संताप न कर, भवितव्यता बलवती है। भगवंत, अब तो मैं आपके आश्वासन पाने के लिए भी योग्य नहीं रहा हूँ। मैं तो उन महातपस्वी अग्नि शर्मा के दर्शन करके निर्मल होने के लिए यहाँ आया हूँ। वे महातपस्वी कहाँ पर विराजमान है? राजन, इतना खेद मत करो। उस तपस्वी ने तुम्हारे प्रति द्वेष के कारण अनशन नहीं किया है।
यह तो तपस्वी जनों का आचार है कि आयुष्य के अंतिम समय में अनशन करके देह का त्याग करना। प्रभो, ये सारी बातें आप मुझे शांति देने के लिए कह रहे हैं। मैं वास्तविकता से परिचित हूँ, इसलिए निरर्थक बातें नहीं करनी है। मुझे झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। मुझे तो उन महात्मा के पास जाना है। आप कृपा करें। राजन, अभी तो वह महात्मा ध्यान में लीन है, इसलिए तुम इस वक्त तो उसके दर्शन नहीं कर सकती। उसके ध्यान में क्यों खलल करना? इसलिए इस समय तो तुम नगर में लौट जाओ और किसी दिन आकर दर्शन कर लेना। जैसी आपकी आज्ञा, मैं फिर कभी आऊँगा। राजा खड़ा हुआ, कुलपति को नमस्कार किया और नगर की ओर धीरे कदम रखता हुआ वापस लौटा। उसकी तमाम आशाएं, तमाम उमंगें, सब कुछ राख हो चुकी थी। दुख, वेदना, आंसू के अलावा जैसे अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुलपति के पीछे खड़े मुनि कुमार के दिल में राजा के प्रति सहानुभूति उभर आई। वे राजा के साथ तपोवन से बाहर निकले और धीरे से राजा को कहा, महाराज, कुलपति के शब्दों का आप बुरा मत मानना। कुलपति के दिल में तो आपके प्रति वात्सल्य है, पर यह तो आप जब अभी तपोवन में पधारे और अग्निशर्मा को समाचार मिले, तब उन्होंने कुलपति को बुलाकर क्रोधाविष्ट होकर अति क्रोध में कहा, मुझे उस पापी राजा का काला मुंह नहीं देखना है। उसे मेरे पास मत आने देना। उसे वहीं से विदा कर दो। इसीलिए कुलपति आपकी ओर आए और अग्निशर्मा के पास नहीं जाने के लिए आपसे कहा। अग्निशर्मा कोई ध्यान में नहीं बैठे हैं। वे तो आज सुबह से आपके यहाँ से लौटने के बाद से आप ही के दोस्त बोल रहे हैं। अत्यंत गुस्से में ज्वालामुखी की भांति बरस रहे हैं। मुनि कुमार खड़े रह गए। राजा और राज परिवार ने मुनि कुमार को प्रणाम किया। मुनि कुमार की आंखें आंसुओं से गीली हो उठी। वे त्वरा से तपोवन में वापस लौटे। वे मन ही मन बोले, अब महाराज शायद कभी भी इस तपोवन में नहीं आएंगे। महाराज ने भोजन नहीं किया। वे सीधे ही अपने शयन खंड में गए। प्रतिहारी को बुलाकर सूचना दे दी कि आज मैं किसी से भी मिलूंगा नहीं। किसी को मेरे खंड में प्रवेश मत देना। पश्चिम दिशा के वातायन की खिड़की खोलकर महाराज वहां पर रखे हुए आसन पर बैठे। पश्चिम दिशा में रमणीय उद्यान था। आम्र वृक्ष, चंपक वृक्ष और अशोक वृक्षों की घटाएं थी। निर्दोष और मासूम पशु पक्षी वहां पर मुक्त मन से निर्भीक होकर अट्ठखेलियां कर रहे थे। महाराज गुणसेन निर्निमेष नयनों से उद्यान की ओर देख रहे थे। उनका चित्त अस्त व्यस्त था, व्यथित था। विचारों का भवंडर मचा हुआ था दिलों और दिमाग पर। बचपन में जानबूझकर उसे दुख दिया, उसका उत्पीड़न किया, और अभी जबकि यौवन की उत्तरावस्था है, तब उस महात्मा को सुख ही देने की इच्छा होने पर भी सुख नहीं दे सका। उनके दुख में ही निमित्त बना। मुझे क्या मालूम था कि वह ब्राह्मण पुत्र अग्निशर्मा क्षित प्रतिष्ठित नगर से भागकर इस तपोवन में आकर तापस बन गया है। यहाँ इस नगर में आने के बाद भी मुझे कहाँ पता था कि जिसे मैंने और मेरे मित्रों ने भयंकर यातनाएं दी है, वह अग्निशर्मा यहीं के तपोवन में तापस बनकर रहा हुआ है। मेरा यहाँ वसंतपुर में आना, तपोवन में जाना, कुलपति का निमंत्रण मिलना, वहाँ जाना और अग्निशर्मा के दर्शन होना, यह सब कैसे हो गया? क्यों मैंने पारने के लिए उसे इतना आग्रह किया? यदि मैंने पारने का निमंत्रण ही नहीं दिया होता और केवल दर्शन करके वापस लौट आया होता तो इतना दुखद परिणाम नहीं आता। परंतु मेरे मन में उस महातपस्वी के प्रति बहुमान पैदा हो गया था। उसके शरीर की बदसूरती मुझे दिखाई नहीं दी। उसके व्रत और उसकी तपश्चर्या ने मुझे बरबस खींच लिया अपनी ओर। अच्छा होता यदि उसकी कुरूपता ने मेरे मन में दुराव या दुर्भाव पैदा कर दिया होता। मैं उसे पारने के लिए आमंत्रण ही नहीं देता, वह मेरे महल पर आता ही नहीं, तो आज जो दुष्परिणाम आया है वह नहीं आता। ठीक है, उसकी अति उग्र तपश्चर्या और पारने की विशिष्ट प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर पहली बार मैंने पारने के लिए निमंत्रित किया। मैं शिरोरोग की वेदना से संत्रस्त हुआ और पारना नहीं करवा सका। फिर भी उस महात्मा के दिल में मेरे लिए वैरभाव या दुश्मनी का भाव पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे हालात को समझते हुए मन का समाधान कर लिया था। उस समय मैं भावावेश में बह गया और फिर से पारने के लिए मैंने बहुत ही आग्रह किया
यदि उस समय मैंने जिद नहीं की होती तो कुलपति उस तपस्वी को मनाकर मेरी प्रार्थना को उससे स्वीकार नहीं करवाते और तब यह आज की परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। परंतु ऐसा क्यों हुआ? उस तपस्वी के ठीक पारने के दिन ही मुझे भयंकर शिरोवेदना क्यों हुई? दूसरे पारने के दिन ही युद्ध प्रयाण का मामला क्यों सामने आया? और तीसरे पारने के दिन ही पुत्र जन्म क्यों हुआ? पारने के दिन के अलावा के दिनों में ऐसी आकस्मिक घटनाएं क्यों नहीं हुई? ऐसा कैसा योगानुयोग? मेरे भाग्य में क्या उन महात्मा को पारणा करवाने का सुकृत लिखा ही नहीं था? मेरे निमित्त ही उन महात्मा को ऐसा प्राणांत कष्ट आना था क्या? मेरी तो शुद्ध भावना थी पारणा करवाने की, कोई दंभ या चाल नहीं थी मेरे मन में। मेरा मन साफ था। सचमुच उस महात्मा के प्रति मेरे दिल में बहुमान का भाव था और आज भी है, परंतु उस तपस्वी के दिल में मेरे प्रति वैरभाव पैदा हो गया है। यह बहुत ही बुरा हुआ है। मेरे निमित्त कुलपति को भी वह आक्रोश भरे शब्द सुनाता है, कुलपति का विनय सत्कार नहीं करता है। यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। उससे मेरे आशय में संदेह पैदा हो गया। यह राजा बचपन से ही मेरा दुश्मन है। बचपन से ही उसने मुझे घोर पीड़ा दी है। अब भी मुझे मार डालने के इरादे से जानबूझकर पारणा नहीं करवा रहा है। मेरे साथ खिलौना खेल खेल रहा है, मेरी कदर्थना करता है, मुझे जलील करता है। यह मेरा दुश्मन है। क्या करूं? उस महात्मा को मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे प्रति शत्रुता नहीं है। मेरे मन में तुम्हारे लिए पूर्ण प्रेम है, श्रद्धा है। तुम्हारी उग्र तपश्चर्या के चरणों में नतमस्तक हुआ मैं तुम्हारा भक्त हूँ। मैंने तुम्हारी सेवा सच्चे अंतःकरण से की है। हाँ, बचपन और तरुणावस्था के दौरान मैंने तरह तरह की यातनाएं तुम्हें दी थी। तुम्हें खिलौना समझकर तुम्हारे साथ बहशीपन की हद तक के खेल किए थे, परंतु मेरे उन पापों का सच्चे दिल का पश्चाताप मैंने तुम्हारे समक्ष किया था। आज भी वे मेरे पाप जब मेरी स्मृति में आते हैं तब अपने आप के प्रति मुझे तीव्र नफरत हो उठती है। परंतु यह सब अब मैं उन्हें समझाऊं तो भी कैसे? उन्हें आश्रय देने वाले, तापस धर्म देने वाले, तपश्चर्या में सहायक बनने वाले कुलपति भी उन्हें समझा सके वैसी स्थिति नहीं रही। फिर मेरी तो उन्हें समझाने की कौन सी कोशिश कामयाब होगी? और उस महात्मा ने अब तो अनशन कर लिया है। मेरे प्रति वैरभाव से प्रेरित होकर उसने अनशन किया है। सोमदेव के द्वारा दिए गए समाचार सही है। कुलपति केवल मेरे मन के समाधान के लिए ही कहते हैं कि साधु पुरुष अंतिम समय में अनशन करके मृत्यु का वरण करते हैं। यह उनका आचार है। नहीं, अग्नि शर्मा ने किया हुआ अनशन आचार पालन नहीं है, अपितु मेरे प्रति उसके द्वेष की पैदाइश है। खैर, तपस्वी लोग अपने शरीर के प्रति निस्पृह होते हैं और अनशन करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका मुझे दुख नहीं है, मुझे अफसोस है उसके संकल्प का। सोमदेव को मिले हुए तापस ने सोमदेव को उसके संकल्प की बात की थी। वह तापस भी बात करते करते रो पड़ा था। जन्म जन्म मुझे मारने की उसकी तीव्र इच्छा उसके तापस व्रत के अनुरूप नहीं है, एकदम विपरीत है। वैसी तीव्र पापेच्छा करके क्या वह महातपस्वी अपने तापस जीवन को हार नहीं गया? लाखों करोड़ों मासक क्षमण की दीर्घ तपश्चर्या करके उसने पानी फेर नहीं दिया। मेरा तो जो होना होगा सो होगा, मुझे इसकी इतनी चिंता नहीं है। राजा लोग प्रायः मरकर नरक में ही जाते हैं, ऐसा ऋषि मुनियों का कथन है। मेरे किए हुए पापों के कारण मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा, इसका मुझे खेद नहीं है। परंतु मेरा निमित्त पाकर यह तपस्वी उसके तप एवं व्रत को नष्ट किए जा रहा है। इसकी पीड़ा मेरे भीतर को कचोट रही है। अब मुझे तपोवन क्यों जाना चाहिए? नहीं, अब मेरे वहाँ जाने से उस महात्मा का द्वेष बढ़ेगा, कुलपति की उपाधि बढ़ेगी और तपोवन में रहे हुए तापस अग्नि शर्मा के प्रचंड स्वभाव से भयभीत हो उठेंगे। इसलिए मेरा अब तपोवन में जाना उचित नहीं है। परंतु रोजाना तपोवन के समाचार तो मुझे यहाँ पर भी मिलते ही रहेंगे। न सुनने लायक बातें सुनकर कभी यदि मेरे मन में उस महात्मा के प्रति दुर्भाव पैदा हो गया तो मुझे इससे बचने का उपाय खोजना चाहिए। एक ही उपाय है, मैं वसंतपुर छोड़कर वापस क्षित प्रतिष्ठित नगर में लौट जाऊं।
इतने दूर यहाँ के समाचार नहीं मिलेंगे मुझे सुनने को। नहीं, अब यहाँ तो रहना ही नहीं है। यदि पुरोहित सोमदेव कल का मुहूर्त देते हो तो कल ही मैं यहाँ से प्रयाण कर दूँ, यह इलाका छोड़कर चला जाऊँ तो ही मुझे शांति मिलेगी। और अग्नि शर्मा जानेगा कि राजा वसंतपुर छोड़कर चला गया है तो उसे भी संतोष होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द मुहूर्त में यहाँ से चल देना चाहिए। अभी सोमदेव को बुलाकर परामर्श कर लेता हूँ। राजा खड़े हुए, दरवाजे के पास आए और रुक गए। वापस झरोखे के पास आए और आकर खड़े रहे। महारानी और नवजात राजकुमार का क्या? रानी कल कैसे प्रयाण और प्रवास कर सकेगी? आज सवेरे तो उसने पुत्र को जन्म दिया है। ठीक है, सोमदेव की सलाह तो लूं, कुछ रास्ता जो जरूर निकल जाएगा, परंतु अब अधिक समय तो यहाँ पर नहीं रहना है, यह तो पक्का है। महाराज ने कमरे का दरवाजा खोलकर प्रतिहारी को बुलाकर आज्ञा की। पुरोहित सोमदेव को अभी इसी वक्त बुला लाओ। प्रतिहारी महाराज को प्रणाम कर चला गया और शीघ्र सोमदेव को लेकर वापस आ गया। सोमदेव ने महाराज को प्रणाम किया और महाराज के चरणों में ही बैठ गए। सोमदेव, हमें क्षित प्रतिष्ठित जाना है, प्रयाण का श्रेष्ठ दिन देखकर बताओ। सोमदेव ने महाराज के सामने देखा, फिर कुछ पल आंखें मूंद कर मुहूर्त के बारे में विचार किया। महाराज, वैसे तो कल का ही दिन प्रयाण के लिए श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा सोमदेव, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। कल ही प्रयाण कर देंगे, परंतु महारानी नवजात शिशु के साथ इतनी लंबी यात्रा कर सकेगी क्या? क्या कल ही चल देना है? मुहूर्त तो बाद में भी और देख सकते हैं। हाँ, निकलना तो कल ही है। यहाँ अब जैसे दम घुट रहा है, एक दिन भी ठहरने को जी नहीं करता। तब तो प्रयाण धीमी गति से करना होगा। महारानी कुमार के साथ बड़े रथ में प्रवास कर पाएगी। माता पुत्र शयन कर सके उतना बड़ा एवं सुविधा संपन्न रथ अपने पास है। रथ में बैठने के बाद रथ बंद भी हो सकता है, केवल रथ का सारथी बाहर बैठेगा। आप यदि आज्ञा करें तो मैं वह रथ तैयार करवा दूं। तुम रथ तो तैयार करवा दो, मैं महारानी से बात करता हूँ। उन्हें क्षित प्रतिष्ठित जाने का मेरा इरादा व कारण बताता हूँ। यदि उन्हें कुछ दिन यहाँ रुकना जरूरी महसूस होगा तो भी कोई हर्ज नहीं है, बाद में वे आ सकेगी। परंतु महारानी वसंत सेना वह पीछे कैसे रुक सकती थी? उसने परिचारिका के द्वारा महाराज को कहलवा दिया कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। प्रयाण की घोषणा कर दी गई। राज परिवार ने तैयारियां चालू कर दी। नगरवासी के दुख का पार नहीं रहा। अगले दिन शुभ मुहूर्त में प्रयाण भी हो गया। वसंतपुर, सुपरितोष, तपोवन और कुलपति आर्य कौंडिन्य, महातपस्वी अग्नि शर्मा, सब कुछ जैसे पीछे छूटता जा रहा था। क्षित प्रतिष्ठित नगर को राजपुरुषों ने दुल्हन सा सजा दिया था। राजमार्ग पर सुगंधित पानी छिड़का गया था। विविध खुशबूदार फूलों के हार एवं तोरण सजाए गए थे। सर्वतोभद्र नामक राजप्रासाद को राज्य के ख्याति प्राप्त वासुविदों ने नया निखरा रूप देकर संवारा था। विविध वाजिंत्रों के मंगल नाद के बीच हजारों नागरिकों के साथ सपरिवार महाराज गुणसेन ने नगर में प्रवेश किया और तुरंत ही राजसभा का आयोजन किया गया। महारानी वसंत सेना ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, यह बात राजपुरोहित सोमदेव ने महाराज के आगमन से पूर्व ही प्रकाशित कर दी थी। इसलिए भी पूरा नगर हर्ष की हिलोरों के बीच नाच रहा था। नगर श्रेष्ठी और मंत्रिमंडल के सदस्य सुंदर एवं बहुमूल्य भेंट सौगातें लेकर आए थे। राजा को सारे उपहार अर्पित किए गए। नृत्यांगनाओं के थिरकते पांवों में छनकते खनकते घुंघरुओं की ध्वनि राजसभा को खुशी में डुबोती रही। संगीतकारों ने दिल खोलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी झूमने लगे, हंसी और खुशियों के आलम में घूमने लगे। वाह वाह के शब्द सुमन होठों को चूमने लगे। महाराज गुणसेन ने प्रसन्न चित्त में राजसभा को संबोधित करते हुए एक प्रश्न किया। महानुभाव, क्या आज नगर में किसी ने कुछ आश्चर्य की बात देखी है? विस्मित करने वाली घटना जानी है? महाराज, आज प्रभात में अशोक दत्त श्रेष्ठी के अशोकवन नामक उपवन में पधारे हुए एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी मुनि श्रेष्ठ को मैंने देखा है। गंधार देश के राजा
समरसेन के भतीजे लक्ष्मी सेन के वे सुपुत्र हैं। श्रमण जीवन अंगीकार करके ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण होकर वे आचार्य पद को प्राप्त हुए हैं। उनका नाम है विजय सेन। क्या तो अद्भुत है उनका रूप लावण्य। उनके रूप के तेज से मानो चारों दिशाएं अलौकिक हो रही है। फिर भी उनके चेहरे पर चांद सी सौम्यता है। जवानी के ज्वार में उफनती उम्र में होने पर भी उनके तन और नयन अविकारी है। सर्वसंग के त्यागी होने पर भी वे महापुरुष सभी जीवों पर उपकार करने के लिए सदैव तत्पर है। साक्षात धर्म मूर्ति ही है वे स्वयं। महाराज, एक एक गांव में एक एक महीना निवास करते हुए वे आज आपके नगर में पधारे हैं। विशाल मुनिवृंद उनकी चरण सेवा में तत्पर है। वे द्वांद सांगी के ज्ञाता तो है ही, तदुपरांत अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान नामक दो विशिष्ट ज्ञान होने से वे त्रिकाल ज्ञानी है। उन्हें देखते ही अपने रोम रोम खिल उठे। वैसा उनका लावण्य है। उनके जैसे यह धरती शोभा पा रही है। वे अपने साधु धर्म में जागृति के साथ लीन है। मुझे तो लगता है कि सभी कुशल कर्मों का, शुभ कार्यों का फल उन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसे विजय सेन आचार्य के दर्शन करने के पश्चात इस विश्व में और कुछ दर्शनीय मुझे तो नहीं लगता। कल्याणक आचार्य के बारे में बताते बताते गदगद हो उठा। उसकी आंखें हर्षाश्रु से छलक उठी। उसका रोम रोम खिल उठा। महाराज गुणसेन भी कल्याणक के मुंह से आचार्य के गुण सुनते हुए भाव विभोर हो उठे। कल्याणक को अपने निकट बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, सचमुच तू पुण्यशाली है कल्याणक। तूने तेरी इन दोनों आँखों को उस महापुरुष के दर्शन से धन्य बना दी। यदि कोई विघ्न नहीं आया तो कल सवेरे मैं उन आचार्य भगवंत के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। महाराज ने कल्याणक को प्यार से रत्नहार अर्पित किया और सभा का विसर्जन हुआ। एक सप्ताह के दीर्घ और उबाऊ प्रवास से महाराज गुणसेन थक गए थे। वसंतपुर से क्षित प्रतिष्ठित पहुँचते पहुँचते वे बुरी तरह थक चुके थे। तन मन से ये काफी थकान महसूस कर रहे थे। नगर के श्रेष्ठीगण और राज्य मंत्रियों की सतत आवाजाही से दिन काफी व्यस्तता से बीता। रात्रि का प्रारंभ हुआ। महाराज गुणसेन जैसे ही पलंग पर लेटे कि नींद ने उन्हें आ घेरा। दोपहर की गहरी नींद पूरी होने पर मध्य रात्रि के समय उनकी नींद खुल गई। शयन खंड में घी के स्वर्ण दीपक धीरे धीरे मधीम से जल रहे थे। शयन खंड के बाहर सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। महाराज पलंग पर बैठ गए। एकांत था, नीरव शांति थी उनके मन में। राजसभा में कल्याणक ने आचार्य विजय सेन का दिया हुआ शाब्दिक परिचय साकार हुआ। मानस पटल पर एक अनजान पर जैसे कि चिर परिचित सी आकृति उभरने लगी। अमास की गहन अंधेरी रात में भी कुछ तारे आकाश में चमकते हैं। वैसे मेरे जीवन की अंधेरी जीवन रात्रि में पुण्य के कुछ दो चार तारे दमकते हैं। आज यहाँ आने के साथ ही मुझे कैसे मंगलमय और कल्याणकारी समाचार मिले। मेरे नगर में प्रवेश के दिन ही वे महात्मा विजय सेन आचार्य भी नगर में पधारे। कैसा संजोग, कैसी भवितव्यता। वे आचार्य यौवनावस्था में है, विकार रहित है, काम विजेता है, क्षमा और वात्सल्य के सागर है, साक्षात धर्म मूर्ति है, त्रिकाल ज्ञानी है। ऐसे विरल विभूति के दर्शन मैंने तो आज दिन तक कभी नहीं किए। हाँ, तपोवन में जरूर आर्य कौंडिन्य के दर्शन किए, पर वे वृद्ध है, युवान नहीं। वे तपस्वी है परंतु त्रिकाल ज्ञानी नहीं है। वे अविकारी है परंतु अत्यंत रूपवान नहीं है। ये विजय सेन आचार्य में तो रूप, ज्ञान और युवानी का सुभग समन्वय हुआ है। रूप लावण्य और पुण्य का पुनित संगम हुआ है। कितनी कमनीय उनकी देहाकृति होगी। कल्याणक ने कहा था कि वे राजकुल में जन्मे थे, राजकुमार थे। फिर वे राजसी सुख वैभव को त्याग कर क्यों साधु बन गए होंगे। उन्हें ऐसा तो कौन सा दुख भोगना पड़ा होगा। कुछ भी दुख आया होगा। यह संसार, यह जीवलोक दुखों की बहुलता से ही तो भरा है। क्या इसीलिए वे वैरागी हुए होंगे।
मैं कल सवेरे उन महात्मा के दर्शन के लिए जाऊंगा, उनके वैराग्य का कारण पूछूंगा, उनके श्रीमुख से मधुर धर्म देशना सुनूंगा। कैसी मधुर उनकी वाणी होगी। पुण्यशाली सौभाग्यशाली महापुरुषों की वाणी शक्कर से भी ज़्यादा मधुर होती है और चंदन से भी ज़्यादा शीतल होती है। मैं भी, ये तो वरुणा की कलकल बहती सरयू जैसे साधु पुरुष है। साधु पुरुषों की वाणी तो मधुर और शीतल ही होती है। आर्य कौंडिन्य कुलपति की वाणी भी कितनी मधुर थी, कितनी शीतल थी। नगर में घोषणा करवा दूंगा, अशोक दत्त श्रेष्ठी के नंदनवन जैसे अशोक वन में विराजमान त्रिकाल ज्ञानी आचार्य विजयसेन के दर्शन के लिए एवं उनकी धर्मवाणी सुनने के लिए सभी नगरवासी लोगों को आना है। यह महाराज की आज्ञा है।